विद्यालय रात्रि प्रहरी के सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। सभी साथियों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि एक लेटर जारी किया गया था पारिश्रमिक के लिए। तो पारिश्रमिक वाला भी लेटर मैं आप लोगों के बीच रखूँगा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो समस्तीपुर ज़िला का जितना भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर और रात्रि प्रहरी की बहाली होने वाली तो रद्द की गई थी, वो पुनः 6/11/2023 के लेटर जारी किया गया और वो फिर से जो है आप आईसीटी इंस्ट्रक्टर का बहाली का लिस्ट जारी कर दिया गया है। जो पहले से था, जितना चीज़ लिखा हुआ था वही चीज़ लिखा हुआ है। जिसका नाम था आईसीटी इंस्ट्रक्टर, तो सिर्फ आईसीटी इंस्ट्रक्टर का दिया गया है उसमें, जितना स्कूल पहले था उसमें बहाली के लिए। ठीक है, तो वो पुनः जो है लिस्ट को जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं वो भी बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पारिश्रमिक के जो क्या लेटर है उसके बारे में मैं बताऊँगा। और मैं आप सभी लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का धरना सफल रहा और जो माले के विधायक माननीय संदीप सौरभ जी हैं, उनका जोरदार भाषण रहा, उनका जोरदार स्वागत हुआ पटना में। मैं उस वीडियो को देखा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उसको चढ़ाया भी, सो आप लोग देख लिए होंगे। और उन्होंने बताया, उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है कि आज स्कूली शिक्षा पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो भी है उस पर बात विचार होना, देर तक सदन को स्थगित भी करना पड़ेगा, जिसके कारण आज नहीं उठा पाए। तो देखिए अभी और दिन बाकी है और मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि ज़रूर वो उठाएंगे। और निश्चिंत रहिए, आप लोगों का सैलरी प्लस जो भी चीज़ है वो मजबूती से पेश होगा। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप उस लेटर को देखिए, समझ में आ जाएगा। इसी तरह हम अपने सभी भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो और लेटर जो भी होगा आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, सारा चीज़ मिलते रहेगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इस लेटर के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे पात्रांक लिखा हुआ है और यहाँ पे संख्या भी लिखा हुआ है। बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग, प्रेषक डॉक्टर बी राजेंद्र, सरकार के प्रधान सचिव, सेवा में यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी। दिनांक 6/11/2023, यानी ये जो लेटर निकाला गया है ये 6 तारीख को निकाला गया है। ठीक है, अब देखिए विषय में क्या लिखा हुआ है। विषय में क्या है, आप सभी लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, विषय में क्या लिखा हुआ है, संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण पुनरीक्षण के संबंध में ये विषय है। मतलब जितने भी संविदा नियोजित कर्मी के पारिश्रमिक और मानदेय का निर्धारण है उसके संबंध में इस वीडियो में बताया जा रहा है। अब ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या है, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि संविदा नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी विधियों पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1253/4 दिनांक 17/9/2018 द्वारा राज्य सरकार का निर्णय संसूचित है। साथ ही उक्त संकल्प के निर्णय का आलोक में संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 द्वारा संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित किया गया है। देखिएगा यहाँ 17/9/2018 फिर जो है संकल्प के निर्णय के आलोक में फिर दिनांक 22/1/2021 उक्त संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 की खंडिका 431 में संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय पारिश्रमिक का निर्धारण, ये यहाँ पे देखिएगा ये मानदेय बता रहा है और पारिश्रमिक का निर्धारण भी बताया जा रहा है। ठीक है, पुनरीक्षण के संदर्भ में किया गया प्रावधान निम्नवत है। अब क्या निम्नवत है वो देखिएगा यहाँ पे, और ये 6 तारीख का लेटर है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ ये 6 तारीख का लेटर जारी किया गया है पारिश्रमिक के रूप में, यानी पारिश्रमिक जो है
वो कितना होना चाहिए। देखिए, पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को देय पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जा सकेगा। इसका जो निर्धारण है वो किसकी अध्यक्षता में, तो विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक गठित समिति द्वारा किया जा सकेगा, जिसके सदस्य सचिव, संबंधी विभाग के सचिव, प्रधान सचिव होंगे। मतलब इसका निर्धारण होगा वो विकास आयुक्त की अध्यक्षता में किया जाएगा, जो स्पष्ट यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, तथा समान प्रशासन विभाग में वित्त विभाग के सचिव, प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे। समिति निम्न 2 बिंदुओं पर विचार कर पारिश्रमिक का निर्धारण कर सकेगी। ठीक है, यानी किस को कितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए ये निर्धारण किया जाएगा। और ये लेटर 6/11/2023 का निकला हुआ है। क में देखिएगा ब्याज दर एवं, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ख में दिया गया है, बिल्कुल ख में क्या दिया हुआ है तो सो देखिएगा आप लोग सभी लोग, सरकार में उपलब्ध समान समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान भत्तों को मिलाकर समेकित रूप का प्राप्त योगफल। मतलब सभी को मतलब जोड़ना है, सभी को देखना है कि किसको कितना मजदूरी मिलना चाहिए पारिश्रमिक के रूप में। ये नया लेटर है और इसके अनुरूप ही आप सभी लोगों का वेतन मिलने वाला है, निश्चित रूप से मिलेगा, चिंता नहीं करना है। दूसरा देखिएगा, उपयुक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक मानदेय के निर्धारण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित है, जिसके सदस्य सचिव, संबंधित प्रशासनिक विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, क्योंकि सभी विभाग के मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव होते हैं, प्रधान सचिव, सचिव सदस्य सचिव होते हैं। संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनके नियंत्रणाधीन संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक मानदेय के निर्धारण पुनरीक्षण संबंधी प्रस्ताव उक्त समिति के समक्ष विचार से प्रस्तुत किया जाना है। तो ये 2 चीज़ आप समझ गए। अब लास्ट पॉइंट ही है, वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा। अतः अनुरोध है कि यदि प्रशासनिक विभाग कार्यालय के नियंत्रणाधीन समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2401 दिनांक 18/7/2007 सह पठित संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 के प्रावधानों के तहत संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण पुनरीक्षण उपयुक्त कंडिका क में वर्णित प्रावधान का आलोक में नहीं किया हो तो इस संबंध में अख्तर कार्रवाई शीघ्र किया जाए। और यहाँ पे 3 तारीख का जो है सिग्नेचर है किनका, सरकार के प्रधान सचिव का है, डॉक्टर बी राजेंद्र का, ठीक है जी का। तो ये आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपके लिए जो है पूरा जोश जुनून के साथ धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया, जो काफ़ी सफल रहा। ठीक है, और बस आप लोग यूँ ही अपना काम करते रहें और घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग का वेतन जल्द ही बढ़ने वाला है। जय हिंद।